जहाँ 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, 2 इंजर्ड हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी 4 जुलाई की, और एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए ये परिवार निकला था घर से। एक नई गृहस्थी, एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक बच्चे का पूरा परिवार एकजुट होकर जा रहा था। जिस तरीके से दुर्घटना हुई और सब लोगों ने जो जान खोई है, उसके लिए समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो पीड़ा थी, उसको देखते उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, और इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जहाँ पे सांसद आदरणीय जावेद जी, हम नवाब साहब, विधायक पिंकी जी और आपके विधायक राम खिलाड़ी जी, जिलाध्यक्ष असगर जी, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं इस परिवार के साथ उनके दुख में उनका साथ देने, उनका ढांढस बांधने, और प्रयास यही रहेगा कि हर तरीके से इस परिवार के साथ हम लोग इस दुख की घड़ी में हैं। और जो पीड़ा थी, जिसको खोया है, देखिए जो होना था वो हो चुका है। आने वाले समय में इस परिवार के साथ हर मोड़ पे हम लोग उनके साथ रहेंगे, और आज प्रयास यही था, क्योंकि इस क्षेत्र से एक खास जुड़ाव समाजवादी पार्टी का और नेताजी से लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का रहा है। तो जब भी कोई ऐसी घटना होती है, खास करके इन सब क्षेत्रों में, तो निश्चित तौर पे जो पीड़ा होती है आदरणीय अखिलेश यादव जी की, वो दिखती है, वो निकल के सामने आती है। इसी को देखते हुए हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं इस परिवार के साथ। सांसद जी, बिहार में चुनाव है, वोटर लिस्ट पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आज जो घटना हुई है, हम जहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा हम लोगों के लिए कुछ दुख की बात नहीं हो सकती। राजनीति के लिए हम लोगों के पास बहुत समय पड़ा हुआ है, पूरा जीवन पड़ा है राजनीति करने के लिए। लेकिन आज हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, प्रशासन के जरिए, शासन के जरिए, सरकारों के जरिए जो कुछ भी हो सकता है इस परिवार के लिए हम लोगों को करना चाहिए। प्रयास ये भी करना चाहिए कि सरकार जो अपनी तरफ से सहायता कर सकती हैं, वो सरकारें भी सहायता आगे बढ़कर करने का काम करें। पीएम रिलीफ फंड से तो 2-2 लाख रुपए मिला है, बाकी जो बटाईदार किसान है उनके लिए भी कुछ राहत राशि की बात आई, डीएमएस की आई यहाँ पे। जी, देखिए, प्रयास सबके जारी हैं, प्रयास सबकी तरफ से हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। आपने देखा जहाँ पे जवान लड़के, एक नहीं 2-2, 2.5 साल का छोटा बच्चा, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने शायद आंखें खोले हुए अभी समय हुआ था, बोलना नहीं बच्चों ने सीखा था, उनका कहीं पे यहाँ पे जीवन खत्म हुआ है। लड़की जवान थी, उसने भी अपनी बहन जो थी, उसने भी अपने जीवन की शुरुआत भी नहीं की थी, उससे पहले ऐसा हुआ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ पार्टी और दल से ऊपर उठकर, हर किसी को जाति धर्म से ऊपर उठकर इस परिवार की और ऐसी घटनाओं में हमें मदद करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कुछ आर्थिक सहयोग करेगी? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हम लोगों ने हर मोड़ पे, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, प्रदेश ये नहीं देश भर में कहीं भी घटना ऐसी होती है, निंदनीय घटना होती है, वहां पे अपनी तरफ से जितना सहयोग होता है हम लोग देने का काम करते हैं। आज अगर यहाँ पर आए तो निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक पीड़ा है, उस पीड़ा के ही तहत उन्होंने हम सबको यहाँ पे भेजने का काम किया है। आज हम लोग यहाँ से जाने के बाद इस परिवार ने क्या खोया है, किस पीड़ा से वो गुजर रहा है, इसके बारे में हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को इसका ज्ञान देंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग वापस आके कुछ ना कुछ करने का काम करेंगे। सांसद जी, कांवड़ यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है कांवड़ यात्रा। देखिए, बड़ा पर्व होता है, इस पर्व के अंदर आज ही नहीं, सालों से परिवार के छोटे से बड़े हर परिवार का व्यक्ति हरिद्वार जाकर अपने परिवार के लिए गंगा जल लाने का काम करता है। जरूरी इस समय यह है कि कांवड़ यात्रा के जरिए भाईचारे को और मजबूत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को प्रयास करना चाहिए शांति सद्भाव बना रहे। जहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देख के एक व्यक्तिगत तौर पे, एक युवा, एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी दुख होता है कि जब हम जैसे लोगों की उम्र की जैसी हमारी बहनों के साथ इस तरीके से मारपीट होती है, तो ये दुख होता है इस बात का, क्या ये भगवान के नाम पे इस तरीके से कब तक ऐसे होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास होना चाहिए कि ईश्वर का नाम वहां जरूर आए जहां सारी चीजें पवित्र तरीके से हो रही हो, वरना कहीं ईश्वर के नाम को भी हम लोग गिराने का काम। एसपी सांसद राजीव राय ने तो आज कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार बताया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार नहीं बताया, इस बात को हमें आपको समझना होगा। कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग, जो याद रखिएगा, जो कांवड़ के लिए जाएगा
जो ईश्वर के नाम पे काम करना है वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। हमारे धर्म में कहा जाता है व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी भी जीव जंतु को, मच्छर को या मक्खी को भी मारना नहीं चाहिए जब आप ऐसे पुण्य काम पे जा रहे हो। और आप ऐसे काम पे जाते हो तो आप लोगों के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको तोड़ने का काम करते हो। जो लोगों से बाई चांस आप चल रहे हो, बाई चांस आपसे स्कूटी छू गई एक बच्ची की, तो आपने उस बच्ची को गिरा गिरा के मारा। और उसके बाद आप जाते हो हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए, उस गंगा जल से आप पूजा करने। आपने सोचा है कि जब आप ऐसा कृत्य करते हैं उसके बाद जो गंगा जल आप लेके जाएंगे, क्या आपका परिवार जब पूजा करेगा, क्या ऊपर वाला उस गंगा जल को स्वीकार करेगा? ये सारी बातें इस देश के अंदर हमें सोचनी चाहिए। कावड़ के नाम पे जिस तरीके से लोग आपस में लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं, इसको खत्म करना चाहिए। इसके ऊपर राजीव राय जी ने बात की थी। कावड़ से आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के नाम पे, अपने बड़ों के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे कावड़ को पूरा करके घर गंगा जल लेके जाते हैं। उनके साथ हमारी पूरी श्रद्धा, पूरी सहानुभूति, पूरा सहयोग है। लेकिन उनके विरोध में हम सब खड़े हुए हैं जो कावड़ के नाम पे असामाजिक कृत्य करके कहीं न कहीं कावड़ यात्रियों का भी नाम डुबोने का काम करते हैं। संसद 2027 करीब है, स्वामी प्रसाद ने कल अपना गठबंधन बनाया है, मसूद ताल समाजवादी पार्टी से बनाने की क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, हम लोगों की तैयारी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। एक वो समूह जो अपने आप को वंचित महसूस करता था सरकारों में होने के बावजूद भी, वो लोग जो सरकार बनाते थे वो सरकार के योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते थे, आज उनको एकजुट करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। समाजवादी पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा मैंडेट समाजवादी पार्टी को दिया। हमें पूरा विश्वास है इस पीडीए के नारे को हम लोग फिर जन जन तक ले जाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता फिर से जड़ से उखाड़ने का काम और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। सर